कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में 5 अधिकृत भाषाओं को दी मंजूरी। तमिलनाडु में 7 सितंबर से चलेंगी सभी पैसेंजर ट्रेनें। संसद में मानसून सत्र में नहीं होगा प्रश्नकाल। एम्स में ओपीडी सेवाओं को किया गया निलंबित। पी चिदम्बरम ने पीएम केयर फंड्स को लेकर उठाए सवाल। आज पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए 5 अधिकृत भाषाओं को मंजूरी दे दी। संसद में जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक प्रस्ताव किया जाएगा पेश, जिसके पास होने के बाद कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषा में शामिल होगी। आपको बता दें कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में अंग्रेजी और उर्दू राज्य की सरकारी भाषा है। लॉकडाउन के कारण सभी राज्यों में पैसेंजर ट्रेनों के आवागमन पर रोक लगी हुई है, लेकिन अब तमिलनाडु में 7 सितंबर से सभी पैसेंजर ट्रेनों को फिर से चलाने के आदेश जारी किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ट्रेनों को राज्य के अंदर ही चलाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा सभी सरकारी बसों को भी चलाने के आदेश जारी किए गए। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। इस बार के मानसून सत्र में संसद की कार्रवाई के दौरान ना तो प्रश्नकाल होगा और ना ही गैर सरकारी विधेयक लाए जा सकेंगे। दोनों सदनों की कार्रवाई अलग अलग वक्त पर की जाएगी। साथ ही शनिवार और रविवार को भी संसद की कार्रवाई जारी रहेगी। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा मानसून सत्र। कोरोना संकट के कारण राजधानी दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ओपीडी की सभी सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला लिया गया है। केवल इमरजेंसी मरीजों को ही किया जाएगा एडमिट। फिलहाल आगामी 2 सप्ताह तक रखा जाएगा बंद, जिसके बाद समीक्षा के बाद होगा इस पर फैसला। पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने पीएम केयर्स फंड्स के पैसे को लेकर सवाल उठाए हैं। चिदम्बरम ने कहा कि 26 से 31 मार्च 2020 के बीच केवल 5 दिनों में फंड में 3076 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, लेकिन पीएम केयर फंड ने इतनी तेजी से राशि देने वालों के नाम उजागर क्यों नहीं किए। नियम के अनुसार तो एनजीओ या ट्रस्ट एक सीमा से ज्यादा दान करने वाले लोगों के नाम बताने के लिए बाध्य है, तो पीएम केयर फंड पर ये नियम क्यों नहीं। यूपीएससी जिहाद को लेकर सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल द्वारा सिविल सेवाओं में मुस्लिम अधिकारियों के साजिशन घुसपैठ या यूपीएससी जिहाद और सिविल सर्विसेज जिहाद जैसे बयान के खिलाफ 91 पूर्व सिविल सेवकों ने गृह मंत्री अमित शाह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को चिट्ठी लिखकर चैनल पर कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान केवल नफरत फैलाते हैं और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश इकाई में शिवसेना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमेश साहू की कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि हत्या करने की वजह अभी तक पता नहीं चल सकी है। 70 वर्षीय रमेश साहू फिलहाल शिवसेना में सक्रिय नहीं थे। वो इंदौर खंडवा रोड पर अपना होटल चलाते थे, जहां देर रात बदमाशों ने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस पुरानी रंजिश को मान रही है। वजह आपको बता दें कि 90 के दशक में साहू शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन की एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस रवाना हो गए। इस मीटिंग में चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे और पाकिस्तानी रक्षा मंत्री परवेज खटक भी हिस्सा ले सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर CIS के सदस्यों के साथ करेंगे मुलाकात और साथ ही भारत में AK-203 राइफल के उत्पादन के काफी समय से लंबित प्रस्ताव को भी दिया जाएगा अंतिम रूप। कोरोना संकट का असर अब गोवा में भी साफ नजर आ रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी कोरोना संक्रमित हो गए। इसकी जानकारी खुद उन्होंने दी और साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि उनके संपर्क में जो भी आए हैं वो खुद को क्वारंटीन करें और कहा कि अपनी कोविड की जांच कराएं। आपको बता दें गोवा में रोजाना कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़ रहे हैं। कोरोना संकट को लेकर नाराज अमेरिका ने WHO से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, लेकिन अब करीब 170 से ज़्यादा देश कोविड-19 ग्लोबल एक्सेस फैसिलिटी पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके तहत सभी देशों को समान रूप से वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। लेकिन अमेरिका ने कहा कि वो WHO के वैक्सीन बनाने और बांटने के कार्यक्रम में नहीं होंगे शामिल। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।